नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज सारा दिन या फिर ये कह सकते हैं कि पूरे दिन में कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर सभी की नज़र बनी रहेगी, कुछ उस पर एक नज़र डालेंगे। क्योंकि आज सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो है शिलान्यास की, जिसमें पीएम मोदी के द्वारा आज शिलान्यास होना है। और मेरे पास ये जो अखबार हैं उनमें अलग अलग तरह से सारी खबरें अलग अलग तरह से दी हैं। सबसे पहली जो खबर है वो दिल्ली एनसीआर के लिए विकास का नया पथ, यानी आज पीएम मोदी के द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है। और दैनिक जागरण की अगर बात करें तो दैनिक जागरण क्या लिखता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखने जा रहा है। ये आज शिलान्यास होने जा रहा है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद होंगे और ये आज बहुत बड़ा दिन भी है। तो इसी में होटल हो, शिक्षा हो, पर्यटन, परिवहन, सब कुछ, इसी के साथ साथ जो औद्योगिक विकास है उनके भी नए आयाम को छुएगा आज जिसका शिलान्यास होगा। और ये एक बड़ी खबर है, सभी की नज़र इस पर रहेगी। दूसरी अगर बात करें, हम दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली सबसे आगे रहा है। हवा की अगर बात करें तो हवा भी प्रदूषित लगातार होती जा रही है। हवा के यहाँ पर अगर एनबीटी की बात करें तो एनबीटी लिखता है कि हवा के गंभीर होने का इंतजार ना करें, पहले से उठाएं एहतियाती कदम, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और कहना यह है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार दिल्ली की एयर क्वालिटी गंभीर स्थिति तक पहुंचने का इंतजार ना करे, यानी इस बात का इंतजार ना किया जाए कि और खराब होगी तभी इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसे जल्दी से जल्दी संभाल लिया जाए जिससे बेहतर स्थिति हो सके। और आगे कहा गया है कि इस पर ध्यान दिया जाए, बल्कि साइंटिफिक और जो हवा है उसके हवा के रुख के आधार पर पहले से एहतियाती कदम उठाए जाएं। इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती हैं और अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो और भी ज़्यादा परेशानियां लोगों को सामने पेश आएंगी। वहीं पर यह भी कहा गया है कि एयर क्वालिटी बेहतर इसलिए हुई है, बेहतर हो इसके लिए विशेष तौर पर कदम उठाए जाएँ, क्योंकि हवा के रुख में बदलाव हुआ है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि हवा की गंभीर होने की जो इंतजार है वो ना किया जाए। वहीं पर अब अगर नजर डालें दूसरी खबर पर तो दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने इसी को लिखा है। दैनिक जागरण लिखता है कि फिर डाल पर प्रदूषण का जिन, यानी कि दिल्ली में जिस तरह से हवा खराब हो रही है उसको किस तरह से लिखा गया है वो हम आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में हवा में घुला जहर बुधवार को फिर बढ़ेगा। मंगलवार की अगर बात करें तो जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें AQI की, तो इसमें 300 से नीचे ये गया था। वहीं पर बुधवार की अगर बात की जाए तो बुधवार को 300 के पार हो गया था। जिस तरह से नवभारत टाइम्स भी लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्योंकि जो हवा का जो प्रदूषण है वो दिल्ली में अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जाएगा, तो इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहीं पर दिल्ली के ज़्यादातर इलाके रेड जोन में, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण मंत्री नियंत्रण बोर्ड के जो मुताबिक है, तो आपको ये बता दें कि दिल्ली के जो ज़्यादातर इलाके हैं वो रेड जोन में रहे और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो जो हवा है वो भी धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के कहा है। और आगे बात करें दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर में जो सब फ्रंट पेज पर जो खबर है वो कौन सी खबर सबसे ज़्यादा बड़ी है और किस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित है, क्योंकि ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये पहली ही बार हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में सुखद समाचार कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ है। वो क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि देश के लिए सुकून की खबर है। पहली बार भारत की कुल आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1020 हो गई है। यानी कि बुधवार को जो जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था तो उसके आंकड़े यही बताते हैं। इससे पहले की बात करें 2015 की, तो इससे पहले 2015 और 16 में हुए जो हुआ, तो ये जो आंकड़ा बताता है वो इस आंकड़े के प्रति 1000 पुरुषों पर 991 महिलाओं का था। और यहाँ पर यही सिर्फ इतना ही नहीं, जन्म के समय का जो लिंग अनुपात है वो भी सुधरा, यानी उसमें भी सुधार कहीं ना कहीं आया है। 2015 से 16 की अगर बात करें तो 2015 से 16 में ये प्रति 1000 बच्चों पर 919 बच्चियों का था। अब की ताज़ा सर्वे की अगर बात करें तो ताज़ा सर्वे में ये आंकड़ा प्रति 1000 बच्चों पर
929 बच्चों पर पहुंच चुका है, 929 बच्चों पर पहुंच चुका है। और अब खास बात ये है इसकी, ये खास बात रहेगी कि कुल आबादी में लिंगानुपात जो है वो शहरों की बजाय गांव में सबसे बेहतर होगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत सुकून भरी खबर है, क्योंकि इसमें शहरों के बजाय जिस तरह से लिखा गया है दैनिक भास्कर में कि गांव में सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी प्रदूषण की ही एक बार और बात कर लेते हैं। प्रदूषण की अगर बात करेंगे तो देश की जो राजधानी है उसके हाल क्या है, वो जो दैनिक भास्कर है वो क्या लिखता है वो मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण है उसकी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर से सुनवाई की थी। इसी में कोर्ट ने जो केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर की थी, और जाहिर करते हुए ये कहा कि जब मौसम बिगड़ता है तभी उसके उपाय क्यों ढूंढे जाते हैं, उससे पहले उसके उपाय क्यों नहीं ढूंढे जाते, और ये उपाय तभी क्यों झूठ ढूंढे जाते हैं, प्रदूषण फैलने से पहले किए जाने चाहिए। जबकि प्रदूषण हो इसकी जानकारी होती ही है तो इसके पहले से ही इसके उपाय को ढूंढ लेना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी पर प्रदूषण का जो जहरीला स्तर है वो दुनिया के सामने देश की नकारात्मक तस्वीर को पेश कर रहा है, और देश की जो राजधानी है उसका हाल क्या है वो सबके सामने है। और अब जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आएंगी तो ये हाल और भी ज़्यादा सभी के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उसके दौरान ये सारी बातें कही, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और परेशानी हो इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये सारी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। एक तरफ विधानसभा चुनाव तो हैं ही, जिसको लेकर के सभी पार्टियां पूरे दमखम में हैं कि उनकी पार्टी को जीत हासिल हो, जैसा कि हम रोज़ देखते ही हैं। तो सारा दिन जो खबरें रहेंगी, जिन पर सुर्खियां रहेंगी, जो सुर्खियों में रहेंगी, और सारा दिन जिन पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित होगा, वो जिस तरह की मैंने बताई। तो फिर अगली बार आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक आप इंतज़ार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।